लोग बात करते हैं इस लेक्चर में स्पेशल डायोड के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग जीनर डायोड के बारे में पढ़ चुके हैं और जो मेरा पीएन जंक्शन डायोड था उसके बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं स्पेशल डायोड। स्पेशल डायोड वीडियो आने में थोड़ा लेट हो गया, हम लोग का एग्जाम चल रहा था इसलिए थोड़ा लेट हो गया। अब आपके सिलेबस की जिम्मेवारी हमारी है, आपको बस कंटिन्यूअसली लेक्चर को देखना है और नोट्स को तैयार करते रहना है, क्योंकि अब वीडियो के आने में ज़्यादा देरी नहीं रहेगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं स्पेशल डायोड। तो स्पेशल डायोड के में हम लोग को दो डायोड पढ़ना है, पॉइंट कांटेक्ट डायोड और स्कॉटकी डायोड। फर्स्ट पॉइंट कांटेक्ट डायोड और स्कॉटकी डायोड। तो हम लोग स्टडी करते हैं पॉइंट कांटेक्ट डायोड। पॉइंट कांटेक्ट डायोड। तो पॉइंट कांटेक्ट डायोड क्या होता है? इस डायोड में क्या करते हैं, एक एन टाइप का मटेरियल लेते हैं और एक मेटालिक वायर लेकर उसको कनेक्ट करके एक जंक्शन बनाते हैं। मेटालिक वायर को एक एन टाइप सेमीकंडक्टर से एक कांटेक्ट सरफेस बनाते हैं, वही मेरा होता है पॉइंट कांटेक्ट डायोड। नाम से ही स्पेसिफाई हो रहा है पॉइंट कांटेक्ट डायोड। सच टाइप ऑफ डायोड in which junction is formed between मेटालिक वायर। एक मेटालिक वायर ले रहे हैं, मेटालिक वायर के हम लोग के रूप में हम क्या लेंगे, टंगस्टन का वायर लेंगे, टंगस्टन वायर। मेटालिक वायर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल। इज कॉल्ड पॉइंट कांटेक्ट डायोड। पॉइंट कांटेक्ट डायोड। तो क्या किए, एक मेटालिक वायर को लिए, मेटालिक वायर के रूप में हम क्या लिए, टंगस्टन का एक वायर लिए और दूसरा लिए एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल, एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल। और इसमें हम क्या किए, एक जंक्शन क्रिएट की, और वो जंक्शन किस रूप में है, एक पॉइंट के रूप में, क्योंकि एक वायर है तो हम जब जंक्शन क्रिएट करेंगे तो उससे कितना अटैच होगा, इतना सा अटैच होगा, बहुत ही पॉइंट की जैसा यहाँ पे जंक्शन दिखाई देगा, इसलिए इसको नाम हम दिए हैं पॉइंट कांटेक्ट डायोड। इसका सिंबल देखते हैं, सिंबल ऑफ पॉइंट कांटेक्ट डायोड। तो इसका सिंबल जो मेरा नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड था उसी के जैसा होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि ये इसको हम क्या किए हुए हैं, पूरा को फिल किए हुए हैं।
तो ये मेरा हुआ एनोड, एनोड टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल, और ये कैथोड टर्मिनल निगेटिव टर्मिनल। तो ये एनोड कैथोड टर्मिनल है क्या है, एन टाइप का सेमीकंडक्टर मटेरियल है, और ये जो एनोड फॉर्म कर रहा है ये वही मेटालिक वायर है, वही मेटालिक वायर है जो टंगस्टन वायर यूज किए हैं, वो एनोड की तरह बिहेव कर रहा है, एनोड की तरह बिहेव कर रहा है। तो चलिए इसके कंस्ट्रक्शन को देखते हैं। कंस्ट्रक्शन, तो हमको क्या करना है, एक एन टाइप का मटेरियल लेना है, एन टाइप का मटेरियल लेना है, और इसमें कांटेक्ट करना है किससे, एक मेटालिक वायर का कांटेक्ट बनाना है। ये मेरा एन टाइप का हो गया, ये एन टाइप हो गया, और इससे हमको किससे कांटेक्ट करना है, एक मेटल का वायर लेना है और इससे एन टाइप से कांटेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे एक जंक्शन क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत ही स्मॉल जंक्शन क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। वो क्या है, पॉइंट के रूप में हम उसको कंसीडर कर सकते हैं, इसलिए नाम दिए पॉइंट कांटेक्ट डायोड। यहाँ पे कांटेक्ट सरफेस है, यानी जो जंक्शन है एक पॉइंट के रूप में स्पेसिफाई हो रहा है। और ये मेरा पी रीजन हो गया, ये वाला इसको दिखाने के लिए हम बता दिए। ये एन टाइप मटेरियल के ऊपर हम क्या किए, कांटेक्ट सरफेस दिए मेटालिक वायर का, और ये जो एन टाइप मटेरियल होता है ये मेटल बेस के ऊपर रखा हुआ होता है, मेटल बेस। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन है कि क्या किए, एक मेटल वायर को टच किए एन टाइप मटेरियल से, और एन टाइप किस पे है, मेरे एक मेटल बेस, एक मेटल का बेस लिए उस पे इसको रखे हुए हैं एन टाइप को। और ये क्या हुआ, वायर है किसका, टंगस्टन का वायर है या फॉस्फोर ब्रोंज का वायर है। तो ये हुआ मेरा पॉइंट कांटेक्ट डायोड, पॉइंट कांटेक्ट डायोड, पॉइंट कांटेक्ट डायोड का फिगर हो गया, इसका कंस्ट्रक्शन। तो देखिए यहाँ पे जो जंक्शन फॉर्म हो रहा है एक पॉइंट के रूप में फॉर्म हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे जो डिप्लीशन रीजन होगा बहुत ही छोटा होगा, और जब डिप्लीशन रीजन बहुत ही छोटा होगा तो वहाँ पे हम बताए थे आपको, जहाँ पे जंक्शन होता है क्या होता है, एक कैपेसिटेंस क्रिएट होता है। तो कैपेसिटेंस जो क्रिएट होगा वो बहुत कम होगा, बहुत कम चार्ज को क्या कर पाएगा, स्टोर कर पाएगा, बहुत कम चार्ज को स्टोर कर पाएगा। तो हम इसको आसानी से स्विच कर सकते हैं, जब कम चार्ज है को स्टोर कर पाएगा तो उसके लिए क्या होगा, वहाँ पे वोल्टेज जो होगा उसके अक्रॉस बहुत ही कम होगा, तो हम इसको आसानी से स्विच ऑन ऑफ कर सकते हैं, यानी इसकी स्विचिंग एबिलिटी क्या हो गई, हाई हो गई, यानी इसको आसानी से हम क्या कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये इसका कंस्ट्रक्शन था। चलिए इसके वर्किंग को देखते हैं। इसके वर्किंग की बात करते हैं तो क्या, इसको हम लोग फॉरवर्ड बायस में लगाएंगे। वर्किंग के लिए क्या करेंगे, फॉरवर्ड बायस वोल्टेज इस पे अप्लाई करेंगे। ये हुआ मेरा पॉइंट कांटेक्ट डायोड का सिंबल। ये एनोड और ये कैथोड।
क्या करना है हमको, फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करना है। तो क्या करेंगे, फॉरवर्ड बायस में इसको कनेक्ट कीजिए, फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट कर दिए। यहाँ पे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एनोड से, निगेटिव टर्मिनल कैथोड से। तो देखिए जब फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करेंगे तो ये एनोड साइड का ये जो पी टाइप का जो लेयर है उससे मेरा होल्स क्या होगा, इस साइड अट्रैक्ट होगा निगेटिव टर्मिनल बैटरी की ओर, और इलेक्ट्रॉन इस साइड अट्रैक्ट होगा पॉजिटिव टर्मिनल की बैटरी की ओर। और यहाँ पे क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस होगा, यानी जो मेरे डायोड में प्रोसेस हो रहा है तो वो सब होगा। कैसे क्या होगा, इधर से इलेक्ट्रॉन जाएगा, इधर से होल्स इस साइड, इधर से इलेक्ट्रॉन इस साइड, वो सारे जितने फिनोमेना हो रहे थे वो सब सारे होंगे। और क्या होगा, जंक्शन मेरा क्या होगा, ब्रेक होगा, और जंक्शन ब्रेक होने के बाद मेरा करंट फ्लो करना शुरू कर देगा, और वो इस टंगस्टन से होकर फ्लो करना शुरू कर देगा। तो ये मेरा डिवाइस काम करने लग गया। तो चलिए इसके कंस्ट्रक्शन को और वर्किंग को लिखते हैं। क्या देखे, ये जो मेटालिक वायर था वो पी टाइप या मेरे एनोड की तरह वर्क कर रहा है, और ये मेटल बेस ये एन टाइप है, ये कैथोड की तरह वर्क कर रहा है। और इस मेटल के ऊपर हम क्या रखे हैं, इस एन टाइप को रखे हैं, और यहाँ से एक टर्मिनल निकाल देते हैं, ये मेरा हो गया कैथोड। कैथोड। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन था। इस वर्किंग को इसके वर्किंग की जगह पर लिखेंगे। अभी कंस्ट्रक्शन को डील करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन देखते हैं। चलिए, पॉइंट कंटेक्ट डायोड इज फॉर्म्ड बाय टचिंग ए मेटालिक, फॉर्म्ड बाय टचिंग ए मेटालिक, पॉइंट कंटैक्ट डायोड इज फॉर्म्ड बाय टचिंग ए मेटालिक वायर। मेटालिक वायर को टच करना है किससे, वो मेटालिक वायर होगा टंगस्टन वायर और फॉस्फर ब्रोंज विथ एन एन टाइप सेमीकंडक्टर। एक मेटालिक वायर को टच करना है एन टाइप सेमीकंडक्टर से टू फॉर्म अ स्मॉल एरिया ऑफ कंटेक्ट। स्मॉल एरिया का कंटेक्ट बनाने के लिए देखिए यहाँ पे स्मॉल एरिया का कंटेक्ट बनाने के लिए क्या किए, टचिंग मेटालिक वायर को क्या किए, एन टाइप से कंटेक्ट किए, एन टाइप से, इस एन टाइप से कंटेक्ट किए, इसको एक स्मॉल छोटा सा कंटेक्ट बनाने के लिए। देखिए नॉर्मली हियर एन टाइप मटेरियल इज सिचुएटेड ऑन मेटल बेस। वहां पे जो एन टाइप मेटल मटेरियल को क्या रखें, एक मेटल बेस पे रख के उसको हम क्या किए, मेटालिक वायर से कंटेक्ट बनाए हुए हैं, और वहां से हम एनोड कैथोड टर्मिनल निकाले हुए हैं। देखिए सेमीकंडक्टर यूज्ड इन पॉइंट कंटेक्ट डायोड कैन बी आइदर सिलिकॉन और जर्मेनियम। इसमें जो सेमीकंडक्टर मटेरियल यानी एन टाइप का जो मटेरियल यूज कर रहे हैं वो क्या क्या यूज कर सकते हैं, तो हमारे पास दो है, या तो आप सिलिकॉन यूज कर लीजिए या जर्मेनियम यूज कर लीजिए। लेकिन हम ज़्यादा जर्मेनियम यूज करते हैं क्योंकि उसकी मोबाइलिटी हाई होती है। बट जर्मेनियम इज एक्सटेंसिवली यूज बिकॉज इट पॉजेजेज हाई कैरियर मोबाइलिटी। क्योंकि हम जर्मेनियम की मोबाइलिटी क्या होती है, हाई होती है सिलिकॉन से, इसलिए हम क्या करते हैं, जर्मेनियम को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। देखिए इट इज वाइडली यूज बिकॉज ए स्मॉल पॉइंट जंक्शन पॉजेजेज स्मॉल वैल्यू ऑफ जंक्शन कैपेसिटेंस। ये ज़्यादा वाइडली इसलिए होता है, ज़्यादा वाइडली यूज इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे जो कंटेक्ट सरफेस बन रहा है पॉइंट के रूप में बन रहा है, स्मॉल कंटेक्ट बन रहा है, तो वहाँ पे स्मॉल डिप्लीशन रीजन क्रिएट हो रहा है, उसके कारण यहाँ पे क्या हो रहा है, स्मॉल कैपेसिटेंस फॉर्म हो रहा है, उस जंक्शन पे स्मॉल कैपेसिटेंस फॉर्म हो रहा है। उस स्मॉल कैपेसिटेंस है तो क्या करेगा, द चार्ज स्टोरेज एट द जंक्शन इज लो। जो कैपेसिटेंस चार्ज स्टोर करेगा वो बहुत ही लो होगा, बहुत ही कम होगा, जिससे इसकी स्विचिंग एबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है। इसी स्विचिंग एबिलिटी जो मेरा पीएन जंक्शन डायोड है उससे हायर
होती है। ड्यू टू दिस स्विचिंग एबिलिटी ऑफ दिस डायोड इज मच बेटर देन कन्वेंशनल डायोड। कन्वेंशनल डायोड कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, पीएन जंक्शन डायोड। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे स्मॉल कंटेक्ट सरफेस बन रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, वहां पे जो जंक्शन फॉर्म होगा, वहां पे कैपेसिटेंस फॉर्म होगा, बहुत ही कम होगा, और वो क्या होगा, लो चार्ज को, कम चार्ज को स्टोर कर पाएगा। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, उसको आसानी से हम स्विच ऑन ऑफ कर सकते हैं, यानी उसको स्विच की तरह हम ज़्यादा यूज कर सकते हैं। इसकी स्विच फास्ट, यानी इसको स्विच की तरह यूज करेंगे तो स्पार्क नहीं होगा। चलिए इसके वर्किंग को देखते हैं। तो वर्किंग के लिए क्या किए, पहले हम इसको फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट कर दीजिए। फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट किए तो क्या हुआ, इधर से होल्स एन टाइप की ओर अट्रैक्ट हुआ, इधर से इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की तरह, यहाँ से इलेक्ट्रॉन, ये निगेटिव चार्ज है इसलिए पॉजिटिव साइड आएगा, ये होल्स पॉजिटिव चार्ज है इसलिए निगेटिव साइड आएगा, और उससे हमारा क्या होगा, करंट का कंडक्शन होगा। व्हेन फॉरवर्ड वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द डायोड, देन होल्स ऑफ पी साइड पी टाइप सेमीकंडक्टर अट्रैक्टेड टुवर्ड निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। जब इसको फॉरवर्ड बायस में अप्लाई कर रहे हैं, फॉरवर्ड बायस वोल्टेज यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं नहीं, तो यहाँ से होल्स जो हैं बैटरी के एन टर्मिनल की ओर, यानी जो मेरा सेमीकंडक्टर मटेरियल है उससे होल्स बैटरी के निगेटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, यानी ये निगेटिव टर्मिनल बैटरी उसको अट्रैक्ट कर रहा है, एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर, जो एन टाइप सेमीकंडक्टर का इलेक्ट्रॉन है वो अट्रैक्ट हो रहा है टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो क्या करेगा, निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, एंड द डिप्लीशन लेयर ऑफ द डायोड बिकम्स सो थिन, और जो यहाँ पे जो डिप्लीशन रीजन फॉर्म हो रहा है बहुत ही नेग्लिजिबल होगा, बहुत ही एक पॉइंट के रूप में है, पॉइंट के रूप में है। तो यहाँ पे जो डिप्लीशन रीजन फॉर्म होगा ऐसे वाला बहुत ही कम होगा, बहुत ही थिन डिप्लीशन रीजन होगा, और इसके कारण हम क्या कर सकते हैं, अब जब ये ब्रेक होगा तो इससे होकर करंट का कंडक्शन शुरू हो जाएगा, एंड वी गेट कंडक्शन ऑफ करंट थ्रू इट। तब क्या करेगा, मेरा डिवाइस कंडक्ट करना शुरू कर देगा। अब देखिए इसके एप्लीकेशन को देखते हैं। तो इसको हम यूज करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट में यूज कर लेते हैं, और वीडियो डिटेक्टर में यूज कर लेते हैं। इसको यूज करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट में और वीडियो डिटेक्टर में। तो यहाँ तक हम लोग देखे पॉइंट कंटेक्ट डायोड। देखते हैं स्कॉटकी डायोड, जो मेरा सेकेंड स्पेशल डायोड था स्कॉटकी डायोड, उसको हम लोग देखते हैं। स्कॉटकी डायोड, तो देखिए इस डायोड में हम क्या करते हैं, एक मेटल को लेते हैं, एक मेटल को लेते हैं और एक एन टाइप मटेरियल को लेते हैं। एक मेटल को लेते हैं और एक एन टाइप मटेरियल को लेते हैं। एक मेटल ले लिए और एन टाइप मटेरियल, एन टाइप सेमीकंडक्टर ले लिए, और इसके बीच हम क्या करते हैं, जंक्शन को फॉर्म करते हैं। यहाँ पे जो मेटल होता है पी टाइप की तरह वर्क करता है, यानी एनोड की तरह वर्क करता है, और यहाँ पे एन टाइप जो मटेरियल है वो कैथोड की तरह बिहेव करता है। तो क्या डिफिनेशन देंगे, सच टाइप ऑफ डायोड
in which junction is formed between मेटल। आप मेटल के रूप में क्या क्या ले सकते हैं? एल्युमिनियम ले लीजिए, गोल्ड ले लीजिए, मॉलिब्डेनम ले लीजिए, टंगस्टन ले लीजिए, एक्सेट्रा। यानी जो जंक्शन हमको फॉर्म करना है, ये वाला जंक्शन जो फॉर्म करना है, किसके बीच करना है? एक मेटल को के बीच और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर के बीच। आप मेटल के रूप में रख लीजिए, एल्युमिनियम को ले सकते हैं, गोल्ड को ले सकते हैं, मॉलिब्डेनम को, टंगस्टन को, और अदर मेटल को भी ले सकते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर। Such type of diode in which junction is formed between metal and N type semiconductor material। यहां पे जो जंक्शन फॉर्म हो रहा है मेटल और N टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में फॉर्म हो रहा है। पहले इसके सिंबल को देख लेते हैं। सिंबल ऑफ स्कॉटकी डायोड, स्कॉटकी डायोड, स्कॉटकी डायोड। तो इसका सिंबल कुछ ऐसा होता है। यहां पे आपको पीएन जंक्शन डायोड बना देना है, इसको ऐसे घुमा के ऐसे ला देना है, इसको ऐसे घुमा के ऐसे ला देना है। ये स्कॉटकी डायोड के सिंबल है। सिंबल को ध्यान में रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सिंबल पूछ देते हैं। जेना डायोड का सिंबल, पॉइंट कंटेक्ट डायोड का सिंबल, और ये स्कॉटकी डायोड का सिंबल। स्कॉटकी डायोड और जेना डायोड के सिंबल ज़्यादातर पूछते रहते हैं। नहीं, इसका सिंबल ऐसा होता है, ये एनोड है और ये कैथोड है। चलिए कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। यहाँ पे जो हमारा कंटेक्ट सरफेस बन रहा है, हमारा कंटेक्ट सरफेस एनोड के रूप में हम क्या यूज कर रहे हैं? मेटल यूज कर रहे हैं, और कैथोड यानी एन टाइप के मटेरियल यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो जंक्शन जो फॉर्म होगा किसके किसके बीच फॉर्म होगा? मेटल और एन टाइप सेमीकंडक्टर के बीच। कंस्ट्रक्शन, तो ये नॉर्मल जो पीएन जंक्शन डायोड होता है उससे थोड़ा सा डिफरेंस होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वो डिफरेंस क्या है? क्योंकि इसमें पी टाइप मटेरियल के जगह पर हम क्या यूज कर रहे हैं? एक मेटल को यूज कर रहे हैं, एक मेटल को यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये मेटल हो गया और ये एन टाइप मटेरियल हो गया। मेटल और एन टाइप मटेरियल को क्या किए? कांटेक्ट में लाए और यहाँ पे जंक्शन जो फॉर्म हुआ इस दोनों के बीच में फॉर्म हुआ। ये है इसका कंस्ट्रक्शन। कि आप एक मेटल को लीजिए और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर को लीजिए और उसके बीच में जंक्शन को फॉर्म कीजिए तो क्या बन जाएगा? स्कॉटकी डायोड बनेगा। और यहाँ पे मेटल के रूप में आप क्या क्या ले सकते हैं? मॉलिब्डेनम, एल्युमिनियम, और ले लीजिए टंगस्टन, सिल्वर, गोल्ड, ये सब ले सकते हैं। तो चलिए अब इसको वर्किंग को देखते हैं। इसका कंस्ट्रक्शन तो क्या हो गया? सिंपल सा कंस्ट्रक्शन है। क्या? मेटल लीजिए, एन टाइप सेमीकंडक्टर लीजिए, उसके बीच क्या कीजिए? जंक्शन को फॉर्म कीजिए। ये इसका कंस्ट्रक्शन हो गया। अब देखिए इसका वर्किंग को देखते हैं।
तो क्या होगा, फॉरवर्ड बायस में ये ऑपरेट करता है। तो क्या करेंगे, इसको फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करेंगे। फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करने के लिए क्या है, ये एनोड टर्मिनल है, क्या कीजिए, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए। ये कैथोड है, निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए। यहाँ पे जो मेटल है एनोड की तरह वर्क कर रहा है, एन टाइप मटेरियल है, कैथोड की तरह वर्क कर रहा है। ये एनोड टर्मिनल को बना रहा है, ये कैथोड टर्मिनल को बना रहा है। तो क्या होगा, इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, मेटल में जो फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, और ये इसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर मौजूद होंगे, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर मौजूद होंगे, वो क्या करेंगे, रिकम्बाइन करेंगे और इस जंक्शन को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। इस जंक्शन को ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, करंट कंडक्ट करना शुरू कर देगा, करंट कंडक्ट करना शुरू कर देगा। और इसमें एक खास बात ये होती है, ये जो करंट कंडक्शन होता है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी, बहुत फास्ट होता है। यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हाई होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं हॉट कैरियर डायोड, हॉट कैरियर डायोड बोलते हैं। और ये क्वेश्चन भी आता रहता है एग्जाम में कि हॉट कैरियर डायोड क्यों बोला जाता है, तो इसके वर्किंग में जो लिखा रहे उसको लिखिएगा। अगर पूछेगा आपसे स्कॉटकी डायोड को हॉट कैरियर डायोड क्यों बोलते हैं, तो चलिए इसको कंस्ट्रक्शन को लिखते हैं और वर्किंग को लिखते हैं। फिगर को बनाइएगा तो अच्छा से फिगर को बनाइएगा। यहाँ पे बोर्ड पे थोड़ा गंदा दिखता है, आप लोग ऐसे हम जो इस तरह करते हैं उस तरह करते हैं उसको नहीं दिखाइएगा, अच्छा सा फिगर बनाइएगा कॉपी में। देखिए इसका कंस्ट्रक्शन में क्या है, इट इज क्विट डिफरेंट फ्रॉम कन्वेंशनल पीएन जंक्शन डायोड। ये जो मेरा कन्वेंशनल पीएन जंक्शन डायोड होता है, पुराना पीएन जंक्शन डायोड, उसी के जैसा होता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होता है। इन दिस डायोड ए मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन, इस डायोड में क्या किया जाता है, मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन है, जो जंक्शन फॉर्म होता है मेटल और सेमीकंडक्टर के बीच। मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन इज फॉर्म्ड बिटवीन ए मेटल एंड सेमीकंडक्टर मटेरियल, एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल। ये इसका मेन पॉइंट है कि जो जंक्शन फॉर्म हो रहा है मेटल और सेमीकंडक्टर मटेरियल है, जो एन टाइप का सेमीकंडक्टर मटेरियल है उसके बीच में फॉर्म हो रहा है। जैसा कि बता चुके हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो मेटल के रूप में क्या क्या यूज कर सकते हैं, मेटल के रूप में क्या आप मोलिब्डेनम यूज कर सकते हैं, प्लेटिनम यूज कर सकते हैं, नाइक्रोम यूज कर सकते हैं, टंगस्टन यूज कर सकते हैं, एल्युमिनियम, गोल्ड, ये सारे मेटल को यूज कर सकते हैं मेटल के रूप में। चलिए वर्किंग को देखते हैं। तो वर्किंग में हम क्या करेंगे, स्कॉटकी डायोड में क्या होता है, एक मेटल होता है। इन स्कॉटकी डायोड देयर इज अ मेटल विच एक्ट एज एनोड। मेटल कैसे किसके जैसा बिहेव करता है, मेटल एनोड की जैसा बिहेव करता है, मेटल एनोड की जैसा बिहेव करता है। एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल विच एक्ट एज कैथोड, एक मेटल होता है जो एनोड की तरह बिहेव करता है, और दूसरा क्या होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर का मटेरियल होता है, वो क्या किसके जैसा एक्ट करता है, कैथोड की तरह एक्ट करता है। एक एनोड हुआ है और एक कैथोड हुआ। व्हेन इट इज कनेक्टेड इन फॉरवर्ड बायस, जब इसको हम फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट कर दिए, द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर प्रेजेंट इन एन टाइप सेमीकंडक्टर, जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होगा, एन टाइप का है तो इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो प्रेजेंट है एन टाइप सेमीकंडक्टर में, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन जो मेरे मेटल जो है, मेटल में जो फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो क्या कर देंगे, स्टार्ट करना शुरू कर देंगे, फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे। द
द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर प्रेजेंट इन एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन मेटल स्टार्ट फ्लोइंग एंड ब्रेक द जंक्शन। जब वो फ्लो करना शुरू कर देंगे तो क्या होगा, जंक्शन को ब्रेक कर देंगे। अब जब जैसे ही जंक्शन ब्रेक होगा, जो मेरा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है हाई हो जाएगा, हाई काइनेटिक एनर्जी से वो मूव करना शुरू कर देगा। आफ्टर ब्रेकिंग द जंक्शन द इलेक्ट्रॉन फ्लो विथ हाई काइनेटिक एनर्जी, सो इट इज कॉल्ड हॉट कैरियर डायोड। हॉट कैरियर डायोड क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि जैसे ही जंक्शन ब्रेक हो रहा है, जो मेरा चार्ज कैरियर है हाई काइनेटिक एनर्जी से फ्लो करना शुरू कर दे रहा है। आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि इसको हॉट कैरियर डायोड क्यों बोलते हैं। तो अगर हॉट कैरियर डायोड पूछता है कि वाई स्कॉटकी डायोड इज कॉल्ड हॉट कैरियर डायोड, तो इसको क्या कीजिएगा, इसके वर्किंग में जितना लिखा है उसको लिख दीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसके कुछ एप्लीकेशन को देखते हैं। एप्लीकेशन, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस डायोड इज वेरी हाई। इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इस डायोड में, उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी हाई होता है, इसलिए इसको हमको हाई फ्रीक्वेंसी में यूज कर सकते हैं। सो इट इज यूज इन हाई फ्रीक्वेंसी डिवाइस, हाई फ्रीक्वेंसी के डिवाइस में यूज कर सकते हैं। और इसको यूज कर सकते हैं स्विचिंग डिवाइस में यूज कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो यूज एज हाई स्विचिंग डिवाइस, हाई स्विचिंग डिवाइस की तरह इसको यूज कर सकते हैं। तो आपको बता दें, इसमें जो मेन पॉइंट है, आपको क्या करना है, अपने कॉपी में जैसे यहां से स्कॉटकी डायोड स्टार्ट हुआ, सॉरी यहाँ पे डबल टी होगा स्कॉटकी डायोड मीनिंग में, इसको देख लीजिएगा। तो लिखते वक्त कॉपी में क्या करना है, हम तो यहाँ पे अंडरलाइन सबको पढ़ते हैं तो अंडरलाइन करते हैं, आपको अंडरलाइन किसको करना है हम बता देते हैं। ये जो जंक्शन फॉर्म हो रहा है बिटवीन, यहाँ से अंडरलाइन करना है मेटल एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर को आप अंडरलाइन कर सकते हैं, एग्जाम में भी अंडरलाइन कर सकते हैं। आप यहाँ पे अंडरलाइन कर सकते हैं। मेन पॉइंट बोले, हॉट कैरियर डायोड को आप अंडरलाइन कर सकते हैं, ये इसका मेन पॉइंट है। फिर इससे पहले एक मेन पॉइंट और है कि जो जंक्शन फॉर्म हो रहा है, ये हो रहा है किसके, इस मेटल को आप अंडरलाइन कर लीजिए, मेटल एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर को अंडरलाइन कर दी। इससे आपके आंसर में क्या आएंगे, इफेक्टिवनेस आएंगे। एग्जामिनर को डायरेक्ट मेन पॉइंट दिखेगा, आपको सही करके नंबर अच्छा दे के आगे बढ़ जाएगा। तो वीडियो के आने में थोड़ा सा देरी हो गया, हम लोग का एग्जाम चल रहा था। इसके बाद कंटिन्यूअसली वीडियो आपको प्रोवाइड होते रहेंगे और आपके सिलेबस जल्दी समाप्त होंगे। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।